आज समय और काम का छठा क्लास शुरू होगा और इस क्लास में क्वेश्चन यह है, देखिए। इस क्वेश्चन में नरेश किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है ना। नरेश किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वह 10 दिनों तक काम करे तो कितना भाग काम होगा, कितना भाग काम होगा। सवाल में कुछ नहीं है, ठीक है ना। खूब ध्यान से देखिए। कहता है नरेश किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, ठीक है ना। तो पूछता है काम 10 दिन में कितना होगा, यानी काम के बारे में पूछ रहा है। तो काम को हम लोग क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन में उठाइए, लिखेंगे 20 दिनों में नरेश एक काम करता है ना। लिखेंगे चूँकि 20 दिनों में नरेश एक काम करता है, ठीक है ना। फिर लिखेंगे इसलिए एक दिन में नरेश, खूब ध्यान से बात सुनिए, 20 दिन में जब एक काम समाप्त करता है और हमको नरेश से बस एक ही दिन काम लेना है, तो एक दिन में एक काम से कम काम होगा। एक काम से, जैसे मान लिए कि नरेश जो है 20 दिन में, है ना, एक घर बनाता है। 20 दिन में एक घर बनाता है, तो एक घर को बनाने में नरेश को 20 दिन समय लग गया। लेकिन नरेश से बस अब एक ही दिन काम लेना है, ठीक है ना। नरेश से एक ही दिन काम लेना है, तो नरेश जो है एक दिन में एक घर बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, बहुत ही कम काम होगा। क्या होगा, बहुत ही कम काम हो गया होगा। तो कम काम के लिए हम करते हैं डिवाइड, यानी कि भाग देते हैं। इस एक में इस 20 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। लिखेंगे इतना काम करता है। तो नरेश का एक दिन का काम निकल गया। नरेश का है यहाँ पर एक दिन का काम निकल गया। नरेश एक दिन में 1/20 काम करता है। तो इसी सेकेंड कंडीशन में दिया है कि वह 10 दिनों में कितना काम करेगा, 10 दिनों में कितना काम करेगा। तब इसका निकालिए, लिखेंगे इसलिए 10 दिनों में, ठीक है ना, नरेश। अब इस सेकेंड लाइन पर आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट लाइन समाप्त, सेकेंड लाइन पर ध्यान दीजिए। सेकेंड लाइन में क्या कहता है, एक दिन में 1/20 काम करता है नरेश। तो एक दिन के बजाय नरेश से 10 दिन काम लिया जाए तो जाहिर सी बात है इस काम से अधिक काम होगा, इस काम से अधिक काम होगा। तो अधिक के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि हम गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/20 गुणा 10 काम करता है। हो गया, ऐसे कैंसिल करिए, 0 से 0 कितना आ गया, 1/2 काम, 1/2 काम करता है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें है कि ए और बी अलग अलग एक काम को 12 दिन और 18 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिनों में पूरा करते हैं। तो क्रमशः लगने का मतलब हुआ 12 जो है पहले है, 18 बाद में है। ये पहले वाले पहले का होगा, बाद वाले बाद वाला का होगा, ठीक है ना। यानी कि ए जो है एक काम को 12 दिन में करता है और बी जो है एक काम को 18 दिनों में करता है। ए एक काम को 12 दिनों में करता है और बी एक काम को 18 दिनों में करता है, ठीक है ना। अब आगे कहता है कि 6 दिनों तक, है ना, 6 दिनों तक बी अकेले काम करता है। 6 दिनों तक बी अकेले काम करता है तथा शेष काम वह एक के लिए छोड़ देता है। शेष काम एक के लिए छोड़ देता है। तो कहता है क्या कि ए शेष काम को कितने दिनों में करेगा। इसमें हमको लाइन बाय लाइन पर ध्यान देना होगा, ठीक है ना। खूब ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन में चलेंगे। कहाँ चलेंगे हम लोग, फर्स्ट लाइन में चलेंगे। फर्स्ट लाइन में क्या है जी कि ए और बी का अलग अलग काम क्या है, 12-18 दिनों का। यानी ए जो है एक काम को 12 दिन में करता है और बी एक काम को 18 दिन में करता है। तो दोनों का पहले हम एक एक दिन का काम निकालेंगे। दोनों काम क्या करेंगे, एक एक दिन का काम निकालेंगे। लिखेंगे चूँकि ए 12 दिनों में, है ना,
12 दिनों में एक काम करता है ना। इसलिए ए एक दिन में, तो ए जो है 12 दिन में जब एक काम करेगा तो जाहिर सी बात एक दिन में इससे कम काम होगा, तो कम के लिए डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे, तब 12 से 1 में भाग दे देंगे, इतना काम करता है। हो गया, एक दिन का काम हो गया। अब बी पर आइए आप, किस पर आइए? बी पर। बी जो है एक काम को कितना दिन में करता है? 18 दिन में करता है। तो बी का भी हम एक दिन का काम निकालेंगे, लिखेंगे चूंकि बी 18 दिनों में एक काम करता है ना, इसलिए बी एक दिन में, तो बी 18 दिन में एक काम करता है, एक दिन में इसे एक कम काम करेगा, कम के लिए फिर हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करिए 1 में 18 से, इतना काम करता है। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हम सेकेंड लाइन में चलेंगे। सेकेंड लाइन में क्या कहता है कि 6 दिनों तक बी अकेले काम करता है। बी कितना दिन तक काम करता है जी? 6 दिनों तक बी अकेले काम करता है ना। तो यहाँ पर देखो खूब ध्यान से, यहाँ पर निकला हुआ है बी एक दिन में 1/18 काम करता है। बी एक दिन में 1/18 काम करता है, इसलिए बी, तो बी अकेले कितना काम किया? 6 दिन तक काम किया जी ना, तो बी का 6 दिन का काम निकालिए। बी 6 दिनों में, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बी एक दिन में 1/18 काम करता है, तो यानी कि बी से हम एक दिन काम लेते हैं, 1/18 काम करता है। यदि बी से एक दिन के बदला में 6 दिन काम लें, कितना दिन काम लें? 6 दिन काम लें, तो यह 1/18 से अधिक काम होगा, है ना। अधिक काम होगा तो अधिक के लिए क्या करेंगे? हम गुणा कर देंगे, तो 1/18 गुणा 6 काम करता है। कटाइए, कितना हो गया? 1/3, 1/3, यानी बी 6 दिन में 1/3 काम करेगा। बी 6 दिन में 1/3 काम करेगा। तो यहाँ पर कहता है, यहाँ पर सेकेंड लाइन में 6 दिनों तक बी अकेले काम करता है। तो यहाँ पर 6 दिन में बी कितना अकेले काम किया? 1/3 काम किया। अब इस अगला लाइन में कहता है तथा वह शेष काम ए के लिए छोड़ देता है। शेष काम किसके लिए छोड़ देता है जी? ए के लिए, यानी 1/3 काम किया और काम छोड़ दिया। किसके लिए? तो ए के लिए, यानी अब ए आके काम करेगा। तो ए कितना काम करेगा उसको हम कैलकुलेट कर लें। कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर हम काम 1 माने हुए हैं, है ना, यहाँ पर काम 1 माने हुए हैं, तो इस 1 में से 1/3 काम को क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे शेष काम, है ना, 1 - 1/3, ठीक है। एलसीएम लीजिए, 3 होगा, 3 - 1 = 2/3, यानी 2/3 काम बच गया। कितना काम बच गया? 2/3 काम बच गया। अब यह 2/3 काम कौन करता है? तो ए करता है, यहाँ लिखा गया है, लिख दिया गया है। शेष काम वह ए के लिए छोड़ देता है, शेष काम ए के लिए छोड़ देता है। और पूछा भी जा रहा है कि शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? कौन? ए शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? यानी यह ए जो है इस 2/3 जो शेष काम बच गया है, इसको पूरा करने में कितना समय लेगा, कितना दिन लगाएगा? तो अभी यहाँ पर हम निकाले हैं एक दिन का काम, है ना। तो यहाँ पर दिन पूछ रहा है, तो दिन को क्या करेंगे? हम बाद में लिखेंगे चूँकि ए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पर ए 1/12 काम एक दिन में करता है। ए 1/12 काम एक दिन में करता है, तो इसको लिखेंगे हम ए 1/12 काम, है ना, एक दिन में करता है, एक दिन में करता है। हो गया। इसलिए ए एक काम, है ना, यहाँ इसे आकर डिवाइड हो जाएगा बाई, अब 12 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। 12 दिन में करता है, इसलिए ए, अब आइए, एक काम इतना दिन में करता है। अब यहाँ पर हमको निकालना है ए शेष काम 2/3 को कितना दिन में करेगा, है ना। तो आप निकाल लीजिए,
ए 2/3 काम है ना। यहाँ कितना है 1 गुणा 12/1, 2/3 काम करता है तो 2/3 से क्या करिए गुणा कर दीजिए, है ना। इतना दिन में करता है ना। तो 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 4 दूना 8, 8 दिन में करेगा। ये शेष काम को कितना दिन में करेगा जी, तो 8 दिनों में करेगा, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है बी ए से 40% अधिक सक्षम मजदूर है। बी जो है ए से 40% अधिक सक्षम मजदूर है। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि ए एक दिन में 100 काम करता है तो बी जो है 140 काम करेगा। कितना काम करेगा 140 काम करेगा। यहाँ पर रेशियो दे दिया है, यहाँ पर क्या दे दिया रेशियो, रेशियो यानी तुलना। यहाँ पर तुलनात्मक स्टेटमेंट दे दिया है ना। तुलनात्मक स्टेटमेंट क्या दिया है कि बी ए से 40% अधिक सक्षम मजदूर है। 40% यानी कि एक दिन में जितना एक काम करता है उससे 40% अधिक काम बी एक दिन में कर सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ, जैसे दिया हुआ बी ए से 40% अधिक सक्षम मजदूर है। इसका मीनिंग यह हुआ कि ए जो है एक दिन में जितना काम करता है, ठीक है ना, बी जो है उसी एक दिन में ए से किए गए काम से 40% अधिक काम करता है। तो सपोज डेट मान लीजिए कि ए एक दिन में 100 काम करता है, ठीक है ना, तो बी करेगा 140, ठीक है ना। आगे कहता क्या है यदि बी अकेले किसी काम को 30 दिन में करे, बी अकेले किसी काम को 30 दिनों में करे तो ए अकेले उसे कितने दिनों में करेगा, ए अकेले उसे कितने दिनों में करेगा, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले ए के बारे में पूछे, ए अकेले कितना दिन में करेगा। तो मान लीजिए कि ए जो है एक काम को 30 दिन में करता है। एक काम को क्या करता है जी 30 दिन में करता है। मान लेते हैं, माना कि ए x दिनों में एक काम करता है, एक काम करता है। मान लीजिए एक दिन में काम करता है, ठीक है ना। तो ए एक दिन में एक काम करता है तो ए काम एक दिन का काम निकाल लेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसलिए ए एक दिन में 1/x काम करता है। तो ए का एक दिन का काम निकल गया। अब बी का एक दिन का काम निकालेंगे, क्या कि दे दिया है कि बी अकेले 30 दिन में करता है, तो बी का भी एक दिन का काम निकालिए। लिखेंगे चूंकि बी 30 दिनों में एक काम करता है, इसलिए बी एक दिन में, ये भी एक दिन में कितना काम करेगा 1/30 काम करेगा। और एक दिन में कम काम करेगा, कम के लिए भाग करते हैं तो भाग कर दिए इतना काम करता है तो एक दिन काम निकल गया और बी के दिन काम निकल गया, ठीक है ना। अब आ जाइए यहाँ पर अब यहाँ पर शुरू में दे दिया है कि बी ए से 40% अधिक सक्षम मजदूर है। तो यहाँ पर जो है तुलनात्मक अध्ययन हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका अनुपात निकाल लीजिए। लिखेंगे यहाँ पर दिया है कि बी ए से 40% अधिक सक्षम मजदूर है ना। 40% क्या है जी सक्षम मजदूर है। यानी इसका मतलब हुआ कि जिस काम को ए एक दिन में मान लीजिए करता है, जिस काम को एक दिन में जो काम करता है ठीक उसका 40% अधिक काम बी करता है एक दिन में। तो मान लेते हैं कि एक दिन में 100 काम करता है तो कितना का 140 करेगा, ठीक है ना। लिखेंगे इसलिए ए है ना, तो ए को पहले लिखो, ए को
पहले लिखो तो ए हो जाएगा 100। मान लीजिए 100 काम करता है एक दिन में, तो बी कितना करेगा, 140 काम करेगा एक दिन में, ठीक है ना। यहाँ पर ए एक दिन में मान लो कि 100 काम करता है, बी ए से 40% अधिक काम करता है ना, तो बी का कितना हो जाएगा, 140, ठीक है ना। 40 को जोड़ देंगे 100 में, 140 हो जाएगा। तो बी ए का और बी का एक दिन का काम का अनुपात हो गया। और यहाँ पर एक दिन काम यहाँ निकाल लिए हैं, बी के एक दिन काम यहाँ निकाल लिए हैं, तो इस दोनों का भी अनुपात इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर खूब ध्यान देखिए, जैसे कि एक मान लीजिए कि ए एक दिन में 100 काम करता है, तो बी तो 140 करेगा, 40% अधिक है, तो हम यहाँ पे ए को पहले लिख दिए, बी को बाद लिख दिए अनुपात में, ठीक है ना। यानी कि यह जो है एक दिन का काम हो गया और बी का यह एक दिन का काम हो गया। और यहाँ पर हम एक दिन काम निकाले 1/x, बी का निकाले एक दिन काम 1/30, तो हम इसका भी जब अनुपात निकालेंगे तो यह इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, ए का हो जाएगा 1/x, इसका हो जाएगा 1/30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, तो हो जाएगा हमारा 100/140, आई हो जाएगा मेरा 1/x, आई हो जाएगा 1/30, कहाँ चल जाएगा ऊपर, ठीक है। तो हमको x का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, x का। तो x को इधर भेज दिए, चल जाएगा ऊपर, चल जाएगा मल्टीप्लाई में, और हमको यहाँ पे 1/30 मिला, और 100 हटाएंगे तो चल जाएगा यहाँ बट्टा में, 140 कहाँ चल जाएगा ऊपर गुणा में। अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, इसको आप क्या करिए, कैलकुलेट कर दीजिए, काम निकल जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना बच गया, 3 और 14, 14 तिया 42। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर माने हैं ना, यहाँ पर जी ये एक दिन में काम करता है, तो आप तो वही नहीं निकालना है कि ये अकेले से कितना दिन में करेगा, लिखेंगे यहाँ पर अर्थात ए अकेले एक काम को 42 दिनों में करता है, ठीक है। आपका आज का 6ठा क्लास समाप्त हुआ, अगला क्लास नेक्स्ट डे होगा, ठीक है। यदि आपको समझ में आया हो और ठीक लगा हो, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।